नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। पार्ट 1 में हमने आपसे बात करी थी मेष से कन्या तक की। आज हम कुछ और वो बातें आपसे करेंगे जो जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। जेमिनी ज़ोडिएक के अंदर जो ट्रांजिट है वो जुपिटर का हो चुका है 14 मई को रात को 10:33 पर, और अब आपके जीवन को एक नई दिशा और दशा देने के लिए ग्रह प्रतिबद्ध हो चुके हैं। यानी कि ग्रहों का जो ट्रांजिट है वो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों। ये जो ग्रहों का जो माया है ना, ग्रहों का जो संसार है बड़ा विचित्र है। इसमें हम लोग डे टू डे प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ईयरली मंथली प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ग्रहों के ट्रांजिट के रिजल्ट को बता सकते हैं। अभी जुपिटर वृष राशि यानी कि टॉरस में लास्ट 1 ईयर से चल रहा था, तो बड़ा परेशान कर रहा था, बड़े लोगों के एक तरीके से कमर तोड़ रखी थी, बड़ी मेहनत स्ट्रगल करा रहा था। अब आ गया मिथुन में। अब मिथुन में आ गया तो वो अपनी राशि को भी देख रहा है, यानी कि उसकी धनु राशि सैगिटेरियस उसको देख रहा है, वो भी एक प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव साइन है। पर पता है इशू क्या है, जो रिजल्ट मिलने चाहिए कई बार प्लैनेट बहुत पावरफुल होकर के भी नहीं दे पाता। अब यहाँ पर ये मिथुन में आ जाएगा तो ऐसा तो नहीं है कि सभी राशियों को बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट देगा, कुछ को तो बहुत अच्छा देगा पर कुछ को नुकसान भी कराएगा। ऐसा होगा कि आपके 2 सेक्टर मजबूत हो रहे हैं तो तीसरा वीक हो रहा है, मैरिज लाइफ अच्छी हो रही है तो मान सम्मान डूब रहा है, पैसा आ रहा है तो जॉब में आपको दिक्कतें आ रही हैं या परिवार में कलह कलेश हो रहा है। यानी कि वो कहीं ना कहीं ऐसा भी एक रिजल्ट देता है, क्योंकि ग्रहों की जो दृष्टियां हैं उनमें शुभता और अशुभता देखने को मिलती है। मैं आपसे बात करूंगा अभी सबसे पहले तुला राशि के बारे में। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप भी इन वीडियोज़ के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को संवार पाएँ। दोस्तों, मैं आपसे बात करना चाहूँगा विशेष रूप से तुला राशि के अकॉर्डिंग। आपकी राशि का लॉर्ड शुक्र बनता है, वो ट्रांजिट करता रहेगा हर एक महीने में, परंतु जुपिटर आपको 3 नंबर राशि में भाग्य के घर में दिखाई दे रहे होंगे, और वो 2 ऐसे हाउस की लॉर्डशिप लेकर के आपके डेस्टिनी में 3 नंबर राशि में आकर के बैठे हैं, जिसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। एक है आपका 3rd हाउस जहां 9 नंबर लिखा है, डिस्प्ले की कुंडली में देखें, वो है छोटे भाई बहन मित्र गणों का, सगे संबंधियों का। और एक है आपका 6ठा भाव, वो है आपके रोग चोट का, शत्रु बाधा का और पुलिस केस मुकदमे का, अपयश का। ये 2 डिपार्टमेंट अच्छे नहीं है, मतलब एज पर राशि, क्योंकि तुला राशि के साथ तो वैसे भी नहीं जमती जुपिटर की, क्योंकि शुक्र की राशि हो जाती है, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, दोनों एक दूसरे से ये मैं ज़्यादा विद्वान या वो ज़्यादा विद्वान, ऐसी एक आपस में होड़ रहती है। अब यहाँ पर आपका जो जुपिटर है वो आपको क्या रिजल्ट देगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। धार्मिक प्रवृत्ति तो डेफिनेटली बढ़नी है, पराक्रम बढ़ना ही बढ़ना है, उद्यमी होने ही होने हो, भाग्यवान भी हो जाओगे, परोपकारी भी हो जाओगे, विचारशील भी हो जाओगे, ज्योतिषी मंत्र यंत्र तंत्र ऐसी चीज़ों में, गूढ़ विषयों में आपका विशेष रूप से आपकी रुचि बढ़ेगी, उच्च विद्या प्राप्ति के योग बनेंगे, भाई बंधुओं का, स्त्री का, संतान का जो सुख है उससे आप युक्त रहेंगे, बहु प्रतिष्ठित मित्रों से आपको लाभ प्राप्त होगा। ऐसी आपकी जन्मपत्री ग्रहों के अनुरूप यहाँ पर दिखाई देती है। और यदि आप लेखन का, प्रकाशन का, अध्यापन का या फिर धर्म प्रचार का या एनजीओ चलाते हैं या आप पॉलिटिक्स करते हैं तो ऐसी चीज़ों में आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। ये आपकी जन्मपत्री ग्रहों के अनुरूप मुझे दिखाई पड़ती है। अब यहाँ पर जुपिटर की दृष्टि मान सम्मान के घर में है तो उसमें वो कुछ कमी ज़रूर करेगा। जुपिटर की एक दृष्टि छोटे भाई बहनों के घर में है, मित्र गणों के घर में है, तो वहाँ आपको लाभ देगा, गायकी के फील्ड से देगा। अगर आप धर्म के लिए लिखते हो, शास्त्रों के लिए लिखते हो, धार्मिक लेख लिखते हो, गाने लिखते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका साहस भी बढ़ेगा, पराक्रम भी बढ़ेगा। इसके अलावा आपकी बुद्धि उन्नति को देखेगा, आपकी नीति शास्त्र और विद्वानता के घर को देखेगा। तो इस घर में वो थोड़ा संतान के साथ कष्ट करेगा,
क्योंकि ऑलरेडी राहु आपके 11 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, जो आपके एक तरीके से बच्चों के साथ आपके मतभेद को बढ़ा देते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब मैं इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आपसे बात करूँगा, और वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल। मंगल की और जुपिटर की दोनों की है आपस में मित्रता। अब जुपिटर जाकर के बैठ जाएंगे, अगर आप देखो डिस्प्ले की कुंडली में, तो इधर 8 नंबर मतलब 3 नंबर राशि और अष्टम भाव है, वो 8वां आयु का घर है। और क्या लेकर के बैठे हैं? एक तो लेकर के बैठे हैं पैसा, और दूसरा संतान, उन्नति, एजुकेशन, यानी कि सेकंड हाउस और 5th हाउस की लॉर्डशिप लेकर के 8th हाउस में आ गए। तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए यहाँ पर एक काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। आपको परिश्रमी बनाएंगे, आपको ईमानदार बनाएंगे, आपको चिंतनशील बनाएंगे, यानी कि चिंता ज़्यादा करोगे, चीज़ों को डीपली एनालिसिस करोगे, आपको गौण विषयों में विशेष रूप से लाभ देंगे, स्वास्थ्य को ख़राब करेंगे, आपको डायबिटीज़ का, लीवर का, पेट का, प्रमेह का, ऐसी चीज़ों का बीमारी का खतरा भी उत्पन्न करेंगे। ये भी आपकी राशि कहती है। आपको गले छाती से संबंधित व्यय होगा, और साथ में जो आपकी फिजूल खर्ची है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा योग यहाँ पर डेफिनेटली कुंडली के अकॉर्डिंग बनेगा। अधिक फिजूल खर्ची आपके मानसिक तनाव का कारण बनेगी, ये मैं आपसे हमारी इस वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूँ। तो ये वो सारे विषय हैं, सेक्टर हैं, जिन पर आपको अमल करना होगा, ध्यान देना होगा। और यहाँ पर फिजूल खर्ची इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो आपके खर्चे के घर को देख रहे हैं, दंड देने वाले घर को देख रहे हैं, तो थोड़ा बचाव करके चलिएगा। इसके अलावा आपको थोड़ा सा छोटे भाई बहन मित्रों से भी अलर्ट होकर के रहना होगा। बात करना चाहूँगा आपसे इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए धनु राशि की। धनु राशि के जो स्वामी होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं, और गुरु महाराज आपके राशि के स्वामी होकर के खुद आपके दाम्पत्य जीवन के घर में रहेंगे, 7म भाव के अंदर रहेंगे। और 7म भाव में जुपिटर का रहना, 7म भाव के अंदर जुपिटर के रहने से, यानी कि मिथुन राशि में ट्रांजिट करने से, इनकी दृष्टि आप ही की राशि के ऊपर आएगी, आपकी धनु राशि के ऊपर आएगी। ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि गुरु महाराज आपको बोलेंगे कि भैया देखो, मैं आपके मान सम्मान के घर को देख रहा हूँ, मैं आपके प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद का स्वामी भी हूँ, मैं आपके राजनीति का भी स्वामी हूँ, मैं आपके व्यक्तित्व का भी स्वामी हूँ, मैं आपके दाम्पत्य जीवन के घर में बैठा हूँ, बिजनेस पार्टनर के घर में बैठा हूँ, आपके बिजनेस एग्रीमेंट के घर में बैठा हूँ, आपकी दैनिक इनकम के घर में बैठा हूँ। मैं इन सभी चीज़ों को बढ़ावा दूंगा, इन सब चीज़ों में आपको लाभ दूंगा। तो आपको कोई नया दायित्व, कोई नई जिम्मेदारी पॉलिटिकली रूप से मिल सकती है, ऐसा आपकी कुंडली कह रही है। आप में परोपकार का भाव बनेगा, स्वाभिमानी नेचर होगा, पराक्रमी साहसिक हो जाओगे, मधुर वाणी के हो जाओगे, व्यक्तित्व के प्रभावशाली हो जाओगे, अपने शब्दों से, अपनी वाणी से सामने वाले जातक पर एक बहुत पॉजिटिव प्रभाव छोड़ोगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। इसके अलावा धर्म, योग, ज्योतिष, आध्यात्म, ऐसी चीज़ों के प्रति आपका विशेष रूप से लगाव बढ़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ऐसा आपकी कुंडली में ग्रहों के अनुरूप मुझे योग दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों, अब है नेक्स्ट राशि मकर। आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली भी लगी है मकर की। आप देख रहे होंगे कि जुपिटर आपके 6ठे भाव में विराजमान है। अब 6ठे भाव में जुपिटर यहाँ बैठ तो गए 1 वर्ष के लिए, 3 नंबर राशि के अंदर बैठ गए, रोग चोट शत्रु बाधा के घर में जाकर के बैठ गए। इस घर में जाने से शीघ्र आवेश में आप आ जाएंगे, इसलिए आवेश में आपको बचना है आने से। शत्रुओं पर आपका प्रभाव अधिक बढ़ेगा, यानी कि डेफिनेटली आपको विजय ही हासिल होगी, मतलब आपको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं दिखाई दे रहा। तर्क वितर्क तो आपका रहेगा, वाद विवाद करने में आपको कुशलता माहिर होगी। इसके अलावा भाई बहनों का जो सुख है उसमें आपको डेफिनेटली कमी देखने को मिलेगी, और साथ में आपका थोड़ा सा अवांछित कार्यों पर धन खर्च अधिक होना, इस तरीके की ग्रह स्थिति भी आपकी जन्म पत्रिका में बनेगी। इसलिए आपको धन का व्यय भी बहुत सोच समझ के और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके कैरियर के घर में है, तो और वो भी तुला राशि पर, शत्रु राशि पर, तो कैरियर को लेकर के आपको बहुत चिंतन मनन करना होगा। आपको मतलब शीघ्रता से कोई डिसीजन नहीं लेना है, राज्य में आपकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंच सकती है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो ये सारे फैक्टर हैं जिनका ध्यान रख के आपको चलना है।
इसमें किंतु परंतु और दो मत नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करूंगा विषय को आगे बढ़ाते हुए। तो कुंभ राशि के जितने भी जातक अभी आप मुझे सुन रहे हैं, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपके पंचम भाव में जुपिटर ग्रह बैठे हुए हैं, यानी कि मिथुन राशि में 3 नंबर राशि में। अब ऐसी स्थिति में त्रिकोण में आ गए, आपका लाभ लेके, यानी कि 9 नंबर और 12 नंबर को लेके 3 नंबर में आए हैं। धन को, परिवार को, वाणी को, शिक्षा को, विदेश को, बड़े भाई बहनों को, मांगलिक कार्यक्रमों को, इन सभी चीज़ों को लेकर के जब ये अकस्मात धन लाभ देने वाले घर में आए हैं आपके 5th हाउस में, तो डेफिनेटली आपको प्रभावशाली व्यक्तित्व देंगे, आपको बुद्धिमान बनाएंगे, विवेकशील बनाएंगे, तेजस्वी बनाएंगे, गुणवान बनाएंगे, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना सिखाएंगे, उच्च शिक्षित आपको बनाएंगे, व्यवहार का कुशल बनाएंगे, तार्किक बनाएंगे, गंभीर प्रवृत्ति आपकी देंगे, प्रेम संबंध आपके अच्छे करेंगे, संतान की उन्नति होगी, संतान से लाभ प्राप्त होगा, भिन्न भिन्न अलग अलग विद्याओं में आपकी रुचि बढ़ेगी, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से आपको लाभ प्राप्त होगा, शेयर बाजार से भी लाभ प्राप्त होगा। ऐसे ग्रह योग आपके कुंडली के अनुसार यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के द्वारा प्राप्त होंगे, जो कि बहुत अच्छा है। 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर 2025 तक के समय को थोड़ा सा ध्यान के साथ निकालिएगा। बात करना चाहूँगा आपसे मीन राशि के बारे में। आपके सामने डिस्प्ले में मीन राशि आ चुकी है, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ 3 नंबर लिखा है। वो प्रॉपर्टी का घर है, मन का घर है, मन से अच्छे हो जाएंगे, परोपकारी, सरल स्वभाव, सहज स्वभाव हो जाएगा, मिलनसार व्यक्तित्व होगा, जनता का प्यार स्नेह प्राप्त होगा। कैरियर के घर को जुपिटर देखेंगे, कैरियर के दृष्टिकोण से अच्छे हो जाएंगे, आपकी कार्य सिद्धि का योग बनेगा, राज्य में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, माता से आप लाभान्वित होंगे, भूमि, मकान, दुकान, इन सभी चीज़ों का सुख प्राप्त होगा। और 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर 2025 के अंतराल में आपको कोई बड़ा ज़बरदस्त एडवांटेज प्राप्त होगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। भाई बंधुओं की आप मदद करोगे, उनका सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, धन लाभ के अवसर आप अर्जित कर लोगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ऑकल्ट साइंस में, ज्योतिष, धर्म, आध्यात्म में अगर आप टीचर हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, आप इस तरीके के कार्यों में हैं, या फिर आपका काम सरसों का है, पुखराज का है, अपनी जो पीली वाली दाल होती है सरसों की, उसका अगर आपका कार्य है, तो इन सब तमाम कार्यों में भी आपको लाभ प्राप्त होगा। ये है दोस्तों आपका 6 राशियों का भविष्यफल पार्ट 2 में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप हमारे इस वीडियो में एंड स्क्रीन में या कार्ड में देख सकते हैं। फिर मुलाकात करूंगा। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए, रुद्राक्ष के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।